आपको भी तो लंबा समय मिल गया, आप करवाने वाले हैं, नहीं करवाने वाले, या सीधे आपकी भी नजर वोट बैंक पर है? आपको भी दिख रहा है कि अगर हम ये कराते तो कहीं ऐसा ना हो अगड़ी जाति के जो वोटर्स हैं नाराज हो जाएं, हिंदू जो आपके परंपरागत वोटर हैं वो आपसे बिखर ना जाएं। मैं हूँ यासर मलिक। तो सवाल तो फिर आपसे भी पूछे जाएंगे कि जहां आपकी सरकार है राज्यों में आप ही करा लीजिए, केवल बिहार का उदाहरण दीजिएगा क्या? और उस समय भी किसी खींचतान की स्थिति थी, इस तरह के बयान आए थे, वो सब याद है अभी भी? ये पिताजी कश्मीर का एक एक इंच हमारा अभिन्न अंग है। एजेंडे में मत आइए, किस प्रकार की हल्की टिप्पणियां कश्मीर को लेकर? में मत आइए और घुमाइए नहीं बातों को। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। आप जब सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछ रहे हैं तो वही सवाल फिर आपसे भी खड़ा होता है ना कि आप भी उन राज्यों में सर्वे चाहती हैं। अभी तो आप सर्वे को लेकर ही सवाल पूछ रहे हैं ना। अगर कांग्रेस पार्टी जहां की सरकार है, आप केवल बिहार के ही, बाकी जगहों पर जहां आपके राज्य में सरकार है, बिहार में करवाया, बाकी जगहों पर सर गोदी मीडिया के चैनल पर आई नई एंकर अर्पिता आर्या ने जाति जनगणना पर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की खूब जमकर रेल बना दी। शहजाद पूनावाला से ऐसे सवाल किए जिससे शहजाद पूनावाला कांपने लगे। शहजाद पूनावाला से जब भी कोई सवाल करते तो शहजाद पूनावाला कर्नाटक के जो है कास्ट सर्वे पर चले जाते और उनसे जवाब मांगने लगते, लेकिन अर्पिता आर्या ने उनकी ऐसी धज्जियां उड़ाई कि वो अपनी इस बेइज्जती को हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि जब भी वो किसी गोदी मीडिया के चैनल पर जाते हैं तो गोदी मीडिया एंकर जो है उनकी तरफ से बोलती है, लेकिन अर्पिता आर्या ने उनकी एक न चलने दी, उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। ये बहुत शानदार डिबेट हुई है जातीय जनगणना पर। बहुत शानदार सवाल अर्पिता आर्या ने बीजेपी के प्रवक्ता से पूछे, तो आप लोग ये डिबेट जरूर देखकर जाइए। शहजाद, सवाल अब ये कि राहुल गांधी सीधे तौर पर कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं सुपर पावर बन जाएगा, 90% लोग सिस्टम से बाहर बैठे हैं, तो पूछ रहे हैं कैसे फिर सुपर पावर बन जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। राहुल गांधी को पहले यह बताना चाहिए कि जिनकी पार्टी का मॉडल केवल एक परिवार के हाथ में 95% पावर देने का हो, उन्होंने परिवार के बाहर किसी को पावर दिया है? उनसे पूछ लीजिए CWC में कितने SC ST OBC है, उनसे पूछ लीजिए राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने, पर मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आते आज के टॉपिक पर, जाति जनगणना बहाना है, देश को बंटवाना है, हिंदू समाज को खंड खंड करवाना है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, 1931 तक OBC कास्ट सेंसस इस देश में होता था। अर्पिता जी आप जानती हो, आपने इस पर कहीं डिबेट की है। 1951 में रोकने वाला कौन था? जवाहरलाल नेहरू। 1951 के बाद 1961 में रिजर्वेशन के खिलाफ लिखने वाला कौन था? जवाहरलाल नेहरू। कहा कि सेकंड क्लास लोग बन जाते हैं। 1970 से 80 तक मंडल का विरोध किसने किया? इंदिरा जी के बाद राजीव जी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि मंडल लागू होगा, देश विभाजित होगा। उनका नारा था न जात पर न पात पर, मुहर लगेगी हाथ पर। उसके बाद आज अगर वो कहते हैं पॉलिसी मेकिंग में बड़ा इंस्ट्रूमेंटल है, कर्नाटका में आपकी सरकार है, सर्वे हो चुका है, रिपोर्ट जारी नहीं हो रही है। DK शिव कुमार का कोट अनकोट बयान है कि अगर ये जारी किया तो मैं देखिए क्या करता हूं। ये अर्पिता आपने ये बता दिया कि देखिए, क्योंकि जुलाई 2022 में मेरा यही सवाल था, जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने भी कह दिया कि बहुत सारी गड़बड़ें हैं, इसलिए हम ये जो रिपोर्ट है, ये जो आंकड़े हैं वो हम जारी नहीं करेंगे। लेकिन अगर कायदे से देखा जाए, क्योंकि अमित शाह कह रहे हैं कि जब वक्त आएगा, क्योंकि उनसे सवाल पूछा गया कि कब जाति जनगणना होगी या नहीं होगी, कब होगी, तो उन्होंने कहा जब वक्त आएगा तो बता दिया जाएगा। वक्त के हिसाब से देखें तो 2021 में ही अब तक हो जाना चाहिए। आपने कह दिया उनके में इतनी खामियां हैं, आपको भी तो लंबा समय मिल गया, आप करवाने वाले हैं, नहीं करवाने वाले, या सीधे आपकी भी नजर वोट बैंक पर है? आपको भी दिख रहा है कि अगर हम ये कराते तो कहीं ऐसा ना हो अगड़ी जाति के जो वोटर्स हैं नाराज हो जाएं, हिंदू जो आपके परंपरागत वोटर हैं वो आपसे बिखर ना जाएं। ये सारे आपको भी डर सता रहे हैं क्या? दोनों तरफ ये वोट बैंक की राजनीति चल रही है। मैं आपको इसका अर्पिता जी बिना कोई लाग लपेट के स्पेसिफिक जवाब देता हूं मैं आपको। हमने प्रिंसिपली एक पोजीशन पहले तो ले लिया है, और स्वयं अमित शाह जी ने ही ये पोजीशन लिया, आप चेक कर सकती हैं, कि हम कास्ट सेंसस के विरोध में प्रिंसिपली नहीं है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ये सारी एक्सरसाइजेस कराता है। कोविड बीच में आया था, उसके बाद उसको एक चुनाव आ गए, चुनाव के बाद उसको एक समय चाहिए अपना कास्ट सेंसस और जो भी सेंसस कराने के लिए, तो वो स्वतंत्र है, वो अपने हिसाब से कराता है, ऑटोनॉमस बॉडी है। हमने किसी को विरोध नहीं किया। पूछना चाहता हूं, कर्नाटका में कास्ट सर्वे होकर रखा है, रिपोर्ट जारी क्यों नहीं? हिमाचल में आपने कास्ट सर्वे या कास्ट सेंसस क्यों नहीं करवाया, उसके बारे में बताइए। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने बिहार में करवाया, हमारी सरकार थी नीतीश बाबू के साथ पहली वाली, उसके बाद हमने कैबिनेट में उसको पास करवाया, 500 करोड़ रुपए आवंटित किए। देखिए, जो सवाल मैंने आपसे पूछा कि जाति जनगणना पर, आपने कहा देखिए हम ना नहीं कर रहे हैं,
लेकिन वो हाँ भी कैसी है कि अभी तक आप कह रहे हैं डिले हो गया, सब चीजें मैं आपकी मान भी लेती हूं। आप राज्यों के हिसाब से पूछ रहे हैं कि कर्नाटक में हुआ तो और बाकी जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है वो क्यों नहीं कराते, तो सवाल तो फिर आपसे भी पूछे जाएंगे कि जहां आपकी सरकार है राज्यों में आप ही करा लीजिए। केवल एक बिहार का उदाहरण दीजिएगा क्या? और उस समय भी किसी खींचतान की स्थिति थी, इस तरह के बयान आए थे, वो सब याद है अभी भी? मैं उस पर एक सवाल एक वाक्य में जवाब दूं, अगर आप अनुमति दें? जी, एक वाक्य में। हाँ, राज्यों में जो होता है वो कास्ट सर्वे होता है, क्योंकि राज्यों के पास सेंसस कराने का अधिकार नहीं होता। आप कास्ट सेंसस अगर चाहती है तो वो तो केवल रजिस्ट्रार जनरल ही करा सकता है। हम उसके खिलाफ नहीं है, हमने आपको स्पेसिफिकली बताया है। ममता बनर्जी खिलाफ है, इसलिए मैं आशुतोष जी से चाहता हूं एक तो कास्ट सर्वे की रिपोर्ट कर्नाटका की, और तृणमूल कांग्रेस के ऑफिशियल स्टैंड कि वो कास्ट सर्वे के खिलाफ है, कास्ट सेंसस के खिलाफ है, उस पर समाजवादी पार्टी जो ओबीसी करती है उसका स्टैंड बताइए। वैसे तो ये जो सर्वे का जिक्र कर रहे हैं शहजाद, वो सर्वे तो करवा सकते हैं ना अपने राज्यों में। आप जब सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछ रहे हैं तो वही सवाल फिर आपसे भी खड़ा होता है ना कि आप भी उन राज्यों में सर्वे चाहती हैं। अभी तो आप सर्वे को लेकर ही सवाल पूछ रहे हैं ना। अगर कांग्रेस पार्टी जहां की सरकार है, आप केवल बिहार की ही, बाकी जगहों पर जहां आपके राज्य में सरकार है, बिहार में करवाया, बाकी जगहों पर सर बिहार में हम नहीं करवाया है। जहां पे मांग आएगी वहां पे उसको देखा जाएगा। ठीक है, आशुतोष जी जवाब मांग आई बिहार में हम नहीं करवाया, कर्नाटका में मांग आई इन्होंने नहीं करवाया। वो सीधे तौर पर सवाल कर रहे हैं कि भाई देखिए ममता बनर्जी का स्टैंड वो बता रहे हैं कि क्या है, आप हैं साथ नहीं है साथ। ये जो गठबंधन है कई बार गले की फांस नहीं बन जाती आशुतोष जी? करे कोई बोलना किसी और को जवाब देना पड़ता है। अर्पिता जी देखिए, पहले तो ये बात अब इंडिया टुडे ने भी मान लिया है कि देश में 74% लोग आज अगस्त 2024 में कहते हैं कि हमें कास्ट सेंसस चाहिए। ये आपका ही सर्वे है, अभी मूड ऑफ द नेशन में आया है। तो इसका मतलब ये बात तो बहुत साफ तरीके से है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे और चाहे ना चाहे, इस देश में जातीय जनगणना उनको करनी पड़ेगी, और किसी भी तरीके से मजबूरन करनी पड़ेगी, क्योंकि देश की मांग है और देश ने अपना फैसला सुना दिया। अभी मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बता रहे हैं कि बिहार में हमने कास्ट सेंसस करवाया। मुझे तो नहीं याद है आपने बिहार में कब कास्ट सेंसस करवाया था। वहां पे नीतीश कुमार की एनडीए यूपीए की सरकार थी, आरजेडी में आपने समर्थन दिया था और बिहार यूनिट ने समर्थन दिया था। देश की भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन नहीं दिया था, क्योंकि वहां से आपकी राजनीति सिद्ध होती। आप बार बार सवाल लगाते हैं कि आपने कास्ट सेंसस क्यों नहीं कराया। 2014 के पहले यूपीए सरकार में जो कास्ट सेंसस हुआ, उसमें दबाव बनाने वाले अगर 3 व्यक्ति थे तो उनका नाम मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और शरद यादव थे। तो 2024 के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है हम कास्ट सेंसस करवाएंगे और सरकार आएगी तो जरूर करवाएंगे। और लिख के ले लीजिए, वो दिन भी आने वाला है जब आपकी सरकार जाने वाली है, देश में नई सरकार आएगी और समाजवादी पार्टियों के नीति जो है शहजाद जी, कुछ ऐसा हो गया क्या ना खाते बन रहा है ना निगलते बन रहा है? सबसे पहले अर्पिता जी, मुझे लगता है कि जब आपके शो पर खास करके हम आते हैं और आप क्योंकि फैक्ट्स और रिसर्च लेकर बहुत रिसर्च करके आप डिबेट करती हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ बातें स्पष्ट होनी चाहिए। जब नीतीश बाबूजी ने इसको पारित किया था कैबिनेट में, हमारे साथ वो कैबिनेट में पारित हुआ था, उनको याद होना चाहिए। फिर असेंबली में जब आया तब भी हमने समर्थन किया। वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाइए। अभी अर्पिता आर्या शहजाद पूनावाला से और क्वेश्चन करने वाली हैं, धज्जियां उड़ाने वाली हैं, तो पूरी डिबेट को जरूर देखकर जाइए। ने जो ऐतिहासिक गलती यूपीए के जमाने में की, जिसमें कि चिदंबरम और अजय माकन ने उसका विरोध किया, मैं साफ साफ आपसे पूछ रहा हूं, आप बाकियों पर दबाव छोड़िए, अपने सहयोगी जो पीडीए में यकीन करते हैं, जिसके साथ आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं, उनको एक बार बोलिए कि कर्नाटका का रिपोर्ट जारी कीजिए। ऐसी क्या दिक्कत है कि आप कर्नाटका का क नहीं बोल पाते? चलिए, यही होता है जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप जम्मू कश्मीर भाग जाते हैं, कर्नाटक भाग जाते हैं। देश में 10 साल से सरकार आपकी है। पिछड़ा आप बता रहे हैं प्रधानमंत्री, जो कि वाकई में पिछड़े नहीं है, उन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया है, जन्म से वो पिछड़े नहीं है, आपके प्रधानमंत्री हैं। तो आपको कराने में क्या परेशानी है भाई? आप हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? 10 साल से सत्ता में कौन बैठा हुआ है? असल में आप जान रहे हो आपकी हिंदुत्व की राजनीति यहाँ फेल हो जाती है। हमने दिलवाया जम्मू कश्मीर में। अरे भैया, कश्मीर नहीं भागो, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। हम आशुतोष जी, आप मेरे मित्र हैं। सरकार किसकी है? कश्मीर नहीं सरकार भागो। किसकी है? कश्मीर मेरे देश का मुकुट है। कश्मीर नहीं भागो का क्या मतलब है भाई?
ये पहुंच गए, अर्पिता जी, कश्मीर का एक एक इंच हमारा अभिन्न अंग है। एजेंडे में मत आइए अर्पिता जी, किस शहजाद, प्रकार की हल्की टिप्पणियां कश्मीर को एजेंडा लेकर? में मत आइए और घुमाइए नहीं बातों को। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत अर्पिता का जी, अभिन्न अंग है और मैं वहां बड़े के प्रधानमंत्री seriously नरेंद्र मोदी हैं। मिस इंडिया के नरेंद्र बारे में मोदी नहीं हैं तो पूछ रहा हूं नरेंद्र मैं। मोदी को कराना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। ये शहजाद, ये क्या डोरे डालने की कोशिश हो रही है क्या मायावती पर? देखिए अर्पिता जी, सबसे पहले तो चाहे हमारे कितने भी राजनीतिक डिफरेंसेस हो बहन मायावती जी के साथ, वो इस देश की बहुत ही वरिष्ठ नेता है, तो मैं उनके विषय में डोरे डालने जैसी भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं व्यक्तिगत रूप से, उनकी जो व्यक्तिगत लड़ाई रही है समाज और व्यवस्था के खिलाफ, तो मैं उनका सम्मान करता हूं। शहजाद, मैं एक और सवाल बार बार, क्योंकि घबराइए मत, पसीना ना शहजाद, मैं छोड़िए, उसका जवाब आपसे दीजिए। चाहूंगी, क्योंकि ये भी सवाल बार बार उठ रहे हैं ना। आप ये पास्ट में ले जा रहे हैं, आप राज्यों के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से आप बोल रहे हैं, लेकिन आप जाति जनगणना कराने में क्या दिक्कत है? होगा, नहीं होगा, होगा तो कब होगा? ये एक बड़ा सवाल है। ऐसा कैसे हो जाता है जब ये कहा जाता है कि कुछ उसमें गड़बड़ हुआ है? आप ये कह रहे हैं ना, सरकार का काम नहीं है, संस्थान है जो कराती हैं, तो वो आपके टाइम पे सही कराएंगे, ये कैसे फिर माने हम? आपने मेरा पूरा उत्तर पहले भाग में शायद सुना ही नहीं। हमने तो पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, जैसे ही हम सरकार में आए, तो क्योंकि स्टेट्स के पास ये दायित्व होता है, हालांकि सेंसस तो सेंटर की तरफ से होता है, पर स्टेट्स के पास भेजा जाता है रेक्टिफिकेशन के लिए। हमने सारे स्टेट्स को दिया। मैं आपको नाम लेकर बता रहा हूं, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल ने अभी तक रेक्टिफिकेशन करके इतने वर्षों में क्यों नहीं दिया? आप कर्नाटका सरकार की प्रतिनिधि बैठी है, तमिलनाडु सरकार के इंडिया अलायंस के प्रतिनिधि बैठे हैं, केरल सरकार से जुड़े हुए प्रतिनिधि बैठे हैं, उनसे पूछिए। मैं आपको डेट वाइज अगर आप मुझे बोलती तो मैं आपको लेटर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट भी बता देता, वो बना के और भेजे लेटर ऑफ तब ये स्टेट जारी गवर्नमेंट हो। मुझे दिखा दीजिए। दूसरी बात, आपको ये नहीं लगा चलो खुद से करा लेते हैं? आपने भी तो लंबा समय बिता लिया सरकार में। खुद से कैसे? ऐसा है, सुनिए, एक एक्सरसाइज यूपीए के जमाने में 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके हो चुकी है। अब वो एक्सरसाइज को फिर से कराना है तो रजिस्ट्रार जनरल जब वो तय करेगा, पर जब वो एक्सरसाइज हो चुकी थी, हमारी तो पूरी निष्ठा थी कि उस एक्सरसाइज को जल्दी से जल्दी ठीक करवा के उसको जारी करो, परंतु ये स्टेट्स ने साथ नहीं दिया। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, इनका देखिए नियत कैसे पता चलती है। कर्नाटका ने अपना सर्वे का भी रिजल्ट जारी नहीं किया, इसीलिए मैं आज कह रहा हूं, बाकी सारे सवाल छोड़िए, एक बार पूछे कर्नाटका अपना सर्वे क्यों नहीं जारी करा रहा? कर्नाटका में सर्वे की बात बताइए। क्या आप जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समाज के अधिकारों के हक में है? सतीश प्रकाश जी बताइए। तो ये भी नहीं है कि कर्नाटक सर्वे के अभी तक आंकड़े सामने क्यों नहीं आए? विषय तो यही है कि जाति जनगणना पर आखिरकार बीजेपी का स्टैंड क्या है? सवाल ये है कि बीजेपी का स्टैंड क्या है? सिर्फ ये कह देना कि हाँ हम कराएंगे, ये वही वाली बात हो गई। कराएंगे कब कराएंगे? कर दिया, ठीक, स्टैंड क्लियर है, हमारा स्टैंड क्लियर है। ममता दीदी का स्टैंड पूछे, और कब होगा वो बताइए। ममता बनर्जी का स्टैंड पूछे इंडिया। अब तेलंगाना चले जाओ, कर्नाटक चले जाओ। ठीक, देखिए बार बार शहजाद इसलिए सवाल आपसे उठ रहे हैं क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आपसे सवाल पूछा जाता है जाति जनगणना पर, जो केंद्र की जिम्मेदारी है, उस पर क्यों आखिरकार आप बार बार कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और राज्यों के हिसाब से, या उन्होंने क्यों नहीं किया? सवाल ये आपने क्यों नहीं किया सर? इस पर जवाब, हाँ, बिना इधर उधर जाए सर, सीधा इस पर 10 साल में होता है ना, वो नियम बता रही है ना, उसके हिसाब से क्यों नहीं हुआ? 3 सवाल पूछे जाएंगे, आज बीपी 3 मंडल सवाल पूछे गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। नई एंकर अर्पिता आर्या ने शहजाद पूनावाला से खूब जमकर क्वेश्चन किया। अगर ऐसे ही पत्रकारिता करते लगे सब गोदी पत्रकार, तो ये डिप जो है सब सुधर जाएंगे बीजेपी के प्रवक्ता। आपको ये देखकर कैसे लगा? अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। इन्होंने बीच में समय खराब किया। ठीक है, अब समय जनगणना की बात कर रही थी मैडम। 10 वर्षों में जनगणना होती है, 10 वर्षों में जनगणना होती है। 2021 में कोविड आया, ये 100 वर्षों में पहली बार आया। उसके बाद 2 साल खराब हुए, उसके बाद चुनाव आए, हमारे भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव आए। उस समय पर चुनाव कराए, ये सेंसस कराए। उसके बाद अब चुनाव हो गए हैं, सेंसस करानी है, सेंसस हो जाएगी, रजिस्ट्रार जनरल करवाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी। आप लोगों को ये डिबेट देखकर कैसा लगा? इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और जिस तरीके से आज अर्पिता आर्या ने ये डिबेट की है और जो क्वेश्चन किए हैं शहजाद पूनावाला से, ज्यादातर सवाल शहजाद पूनावाला से पूछे गए जाति जनगणना को लेकर, जिसपे बीजेपी का स्टैंड पूछना चाह रही थी अर्पिता आर्या, लेकिन बार बार जो शहजाद पूनावाला है वो कर्नाटक की सरकार के ऊपर चले जाते थे कि कर्नाटक की सरकार ने जो सर्वे कराया उसके आंकड़े क्यों नहीं जारी किए। लेकिन जितने राज्यों में बीजेपी की खुद की सरकार है वहां पर भी कोई सर्वे नहीं किया। इस बात पर जो है भागते हुए दिखाई दिए शहजाद पूनावाला। शहजाद पूनावाला को आज पता चला है कि सही और ईमानदार एंकर के सामने बैठना कितना मुश्किल काम है।
क्योंकि गोदी मीडिया के एंकर उनकी ही तरफ से बोलते हैं। अगर वो किसी सवाल में फंसते हैं तो वो गोदी मीडिया एंकर जो है बात को घुमा ले जाते हैं। लेकिन आज अर्पिता आर्या ने उनकी एक ना चलने दी। ये देखकर आपको कैसा लगा, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को भी सब्सक्राइब करें और आप लोग अपनी ये राय जरूर देकर जाइए कि जातीय जनगणना पूरे भारत में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आप इसके बारे में क्या कहते हैं, जरूर बताइए।